एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपकी जो अर्धवार्षिक की परीक्षा होने जा रही है उसका प्रश्न पत्र विषय हिंदी का पूरे सॉल्यूशन सहित में लेकर आ चुकी हूँ। अब आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है और अच्छे से तैयारी करना है। आइए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? कौन लगाता था नेताजी की मूर्ति पर चश्मा? तो कैप्टन चश्मे वाला। नंबर 2 कि दूध का दूध और पानी का पानी का क्या अर्थ है? तो देखिए इसका अर्थ है सही, न्याय। नंबर 3 साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है? तो ये रचना किसकी है? तो ये रचना है देखिए मधु कंकरिया की। नंबर 5 कि युग धारा किसकी रचना है? देखिए युग धारा है किसकी रचना है? तो ये है नागार्जुन जी की। नंबर 6 कि एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वह कौन सा अलंकार होता है? देखिए यदि एक से अधिक बार यदि शब्द की बार बार 2 बार आता है एक शब्द, तो वह कौन सा अलंकार होता है? तो देखिए वहाँ है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो आप यहाँ से अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगला प्रश्न है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो नंबर 1 पंचवटी। देखिए पंचवटी दिग्गु समास का उदाहरण है। नंबर 2 कटाओ भारत का डेडेडेस माना जाता है। किसका माना जाता है? स्विट्जरलैंड का। नंबर 3 कि जयशंकर प्रसाद की डेडेडेस कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। तो आत्मकथ्य की। नंबर 4 कामयानी एक डेडेडेस है। क्या है कामयानी? एक महाकाव्य है। नंबर 5 एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द डेडेडेस कहलाते हैं। देखिए एक ही शब्द के कई नाम होते हैं तो वह कौन सा शब्द कहलाएंगे? अनेकार्थी शब्द कहलाएंगे। नंबर 6 मनु भंडारी के पिता रसोई को डेडेडेस कहते हैं। क्या कहते हैं? भटियार खाना कहते हैं। तो आप यहाँ से अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए सही जोड़ी बनाइए। तो नंबर 1 नाटक में कितने अंक होते हैं? नाटक में कई अंक होते हैं। नंबर 2 यशपाल। देखिए यशपाल की जोड़ी लगेगी लखनवी अंदाज। नंबर 3 उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना। नंबर 4 हिरोशिमा। देखिए इसकी अणुबम विस्फोट। और तुलसीदास। देखिए तुलसीदास एक कविता वलिन की रचना है। और नंबर 6 काव्य की आत्मा। जो बचा है इसकी जोड़ी है रस। काव्य की आत्मा कौन है? रस। तो आप यहाँ से सही जोड़ी का स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया से। देखिए फिर है हमारा प्रश्न क्रमांक 4 एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो देखिए यथाशक्ति में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है। नंबर 2 मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य है? तो इसमें है कर्म वाच्य। नंबर 3 मधु कंकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो साना साना हाथ जोड़ी। इसके बाद देखिए नंबर 4 श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया? तो किसका नहीं किया था? प्रेम का। नंबर 5 खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? तो वीर रस है। चिंतामणि किसकी रचना है? तो चिंतामणि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तो आप यहाँ से भी इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फिर प्रश्न क्रमांक 5 सत्य और असत्य। तो पहला सत्य ऋषि में कर्म धाराएं समास है। तो यह है रोंग यानी कि असत्य लिखना है। भोलानाथ पिताजी के साथ जानदा रहता था। तो सत्यवाद सत्य लिखना है आपको। लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है। असत्य बात है। फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। सत्य बात है। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है। सत्य बात है। और बाल गोविंद भक्त कबीर को साहब मानते थे।
तो ये है सत्य। तो सत्य और असत्य भी यहाँ से हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ से हमारे 2 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट होते हैं कि काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे। भक्त की पुत्र वधु किन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। यहाँ से आप इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से इन्हें कंप्लीट कीजिए। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं। रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। फिर है जयशंकर प्रसाद अथवा सूरदास की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर दीजिए। नंबर 1 2 रचनाएं, नंबर 2 भाव पक्ष। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि का क्या व्यक्त करना चाहता है, कवि क्या व्यक्त करना चाहता है उसके लिए। इसके बाद में महाकाव्य किसे कहते हैं, हिंदी के 2 महाकाव्यों का नाम लिखिए। यहाँ से आप अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए इन प्रश्नों का और अच्छे से अपनी बुक में से इन्हें कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 19, आंखों देखा खेल पर अनुच्छेद लिखिए। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 20, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। देखिए सप्रसंग का अर्थ क्या है, संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है। उसका संदर्भ भी लिखना है, उसका प्रसंग भी लिखना है और उसका भावार्थ भी लिखना है। तो आप इसको अपनी बुक में से कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कि क्षेत्रीय अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। जो भी निबंध आपको आता है, यदि नहीं भी आता है तो आप एक कंप्लीट कर लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। देखिए इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ से देखिए अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपके फोकट के 4 नंबर आपको प्राप्त होंगे, तो आपको इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। देखिए इसके प्रश्न मैं आपको यहाँ पे बता दूं। पहला, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। देखिए आप इसको पढ़ेंगे, उचित शीर्षक का अर्थ क्या है कि ये जो अपठित गद्यांश है ये किसके ऊपर से दिया गया है, उसका मेन अक्षर आपको लिखना है, यानी कि मेन शब्द लिखना है, किसके ऊपर से बात चर्चा हो रही है इस अपठित गद्यांश में। तो ये आपका शीर्षक बन जाएगा। और उपयुक्त गद्यांश का सारांश। देखिए सारांश क्या है कि इसमें जो भी अच्छी अच्छी बातें की गई है, जो मेन बातें हैं, वो उसका सारांश बन जाएगा। और ये है क्वेश्चन, क्षमता के अभाव में किसका साम्राज्य छा जाता है। तो किसका छा जाता है, तो आपको ये पढ़कर इसमें मिल जाएगा। देखिए मैं और भी क्षमता के अभाव में मानव जीवन चलना अधूर हो जाता है। ये रहा आपका, मैंने यहाँ पे बता भी दिया आपको। और ये नहीं भी आता है तो इसमें से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 10 विषय हिंदी अर्धवार्षिक का सेट पेपर सी देख लिया है। बहुत जल्दी सेट पेपर डी भी आने वाला है, और अभी तक आपने सेट पेपर ए और बी कंप्लीट नहीं किए तो आप चैनल पे जाइए, वहां पे आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप दोनों सेट पेपर को कंप्लीट कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। 100% आपको 60 से 70 नंबर प्राप्त होंगे हिंदी में। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए बिन झिझक होकर और अच्छे से सेट पेपर उनको कंप्लीट